Hello everyone. Taking up the questionnaire series further, today we'll continue with the newborn age questions. My baby boy has swollen breasts and it also is discharging milk. Is it something abnormal? ब्रेस्ट पे स्वेलिंग होना बेबीज़ में मदर के हॉर्मोन्स का इफ़ेक्ट होता है। कुछ बेबीज़ में मदर हॉर्मोन्स ज़्यादा मात्रा में प्लेसेंटा के थ्रू आ जाते हैं, तो उनके ब्रेस्ट में स्वेलिंग होना इज़ अ नॉर्मल थिंग एंड कुछ डेज तक मिल्क डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि डोंट एवर मैनिपुलेट द ब्रेस्ट। आपको हाथ से प्रेस करके मिल्क को डिस्चार्ज नहीं करना है, ना ही ब्रेस्ट को मसाज देना है। नथिंग टू बी डन। वो अपने आप कुछ वीक्स में ठीक हो जाएगा जब बेबी के बॉडी में से मदर हॉर्मोन्स पूरी तरह से एक्सक्रीट हो जाएंगे। सो नथिंग हैज़ टू बी डन, जस्ट वेट एंड वॉच, problem will be solved by itself. Next very important question is, whenever I give medicine to my baby, he spits it out or coughs it out. How can I give this medicine to my baby? Yes, actually this is a very genuine problem. मेडिसिन हमें बेबी को देनी पड़ती है, विटामिन डी ड्रॉप्स हम देते हैं बेबीज़ को, वो हमें डेली देना है। सो एवरी टाइम अगर बच्चा कफ आउट या स्पिट आउट करेगा, प्रॉब्लम हो सकती है। सो करना क्या होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, जब भी आपको मेडिसिन देना है बेबी को, उसके चीक के साइड में आपको ड्रॉपर को लेकर जाना है। साइड में आप ड्रॉपर को ले जाइए, मेडिसिन को धीरे धीरे आप ड्रॉपर को प्रेस करना है कि मेडिसिन उसके चीक्स पे ट्रिकल डाउन करे धीरे धीरे थ्रोट की तरफ, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप सेंटर, माउथ के सेंटर में ड्रॉपर डालेंगे तो मेडिसिन सीधा थ्रोट में जाएगी, गले में जाएगी, और अगर बेबी रेडी नहीं है तो वो कफ आउट करता है या मेडिसिन को स्पिट आउट कर देता है, क्योंकि उसका गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है या फिर वो एस्पिरेट कर जाती है विंड पाइप में। और जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है ड्रॉपर में मेडिसिन का, से सपोज 1 ml पूरा आपको देना है, तो आप ड्रॉपर को धीरे धीरे प्रेस करेंगे, धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज़ करनी है एंड जस्ट मेक श्योर कि वो साथ साथ स्वेलो कर रहा है बेबी उसको। एकदम से आप प्रेस करके सारी मेडिसिन दे देंगे तो भी चांसेस स्पिटिंग आउट के या कफिंग आउट के ज़्यादा होते हैं। कैन आई फीड माई बेबी इन लाइंग डाउन पोजिशन? जी हाँ, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। मदर्स भी ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, उनको भी थकान होती है। 24 घंटे बैठ बैठ के फीडिंग कराना पॉसिबल नहीं होता है। सो आप लेट कर भी बेबी को फीड करवा सकते हैं। इट्स जस्ट कि बेबी की पोजीशन आपको ठीक रखनी है। क्या पोजीशन होनी चाहिए? चाहे आप बैठ कर बेबी को फीड दे रहे हैं, चाहे आप लेट कर बेबी को फीड दे रहे हैं, बेबी का हेड शुड बी एट एन एंगल टू द बॉडी। बेबी का नेक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्लेक्स नहीं होना चाहिए और बेबी का नेक ऐसे एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए। जो बेबी का फुल बॉडी एंड नेक शुड बी इन द सेम लाइन। हेड एंड बिल्कुल सीधा नहीं, एलिवेटेड हो। बेबी टमी इज़ टचिंग मदर्स टमी। जब आप लेट कर फीड करवा रहे हैं तो भी यही पोस्चर रखना है। आपको बेबी के हेड को सपोर्ट करना होगा ताकि उसका हेड थोड़ा सा अपर एंगल पर रहे, ठीक है, एंड द बेबी शुड बी टर्न टुवर्ड्स द मदर। तो ये पोजीशन अगर आपकी मेंटेन रहती है तो ना कोई बेबी को प्रॉब्लम होगी, ना कोई मदर को प्रॉब्लम होगी, एंड बोथ विल बी हैप्पी एज एवर। Is baby's massage necessary? When should I start doing my baby's massage and which oil is best for massaging? Baby's massage एक बहुत ही एसेंशियल टास्क है ये बेबी के लिए एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर मदर एंड केयर गिवर्स एज वेल। बेबी का मसाज करने से बेबी को 2 तरह के फ़ायदे होते हैं, यानी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक मेडिकल आस्पेक्ट्स और साइको सोशल आस्पेक्ट्स। मेडिकल आस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि मसाज करने से बेबी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे उसकी बॉडी वार्म रहती है, माइंड एक्टिव रहता है और अदर वाइटल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। और साइको सोशली क्या बेबी को फ़ायदा होता है इससे? मसाज करने से मदर में और बेबी में, या फिर बेबी और केयर गिवर जो भी बेबी का मसाज कर रहा है, उनमें एक बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप होता है। सो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, because the baby feels secure in that way and the baby feels loved and cared for and well nurtured. But मसाज हमें immediately after birth नहीं स्टार्ट करना है। Preferably birth के 2 to 3 days के बाद हमें मसाज स्टार्ट करना चाहिए। And most important question is कि कौन सा ऑयल हमें मसाज के लिए यूज़ करना है। ऑयल्स, जो 2 बेस्ट ऑयल्स होते हैं फॉर बेबीज मसाज आर, वन इज़ नेचुरल ऑयल, येस, नो कंपैरिजन विद दैट। नेचुरल ऑयल में आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं और सेफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। तो ये 3 तरह के नेचुरल ऑयल्स हैं, वो तो बेस्ट हैं बेबी के लिए फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन, और मोस्टली बेबीज़ को ये सूट कर जाते हैं। इसके अलावा और कौन सा ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं? ऑलिव ऑयल,
बट ऑलिव ऑयल के साथ एक डिसएडवांटेज है कि ऑलिव ऑयल अगर देर तक बेबी की स्किन पे लगा रहता है विदाउट बीइंग वॉश्ड ऑफ, तो वो स्किन बैरियर को डिस्टर्ब करता है, जो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि स्किन में इरिटेशन हो सकती है और बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑलिव ऑयल अगर आपने यूज़ करना है, वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा ऑयल है, बॉडी को वार्म रखता है, बट ऑलिव ऑयल लगाने के विदिन 1 आवर आपको बाथ कराना होता है बेबी को। सिमिलरली मिनरल ऑयल के साथ भी ऐसा ही है, सेम कंडीशन इसमें भी है कि आपको बाथ कराना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा और कोई ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो बेबी की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड कर सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं उससे बेबी को। सो अवॉइड मस्टर्ड ऑयल एंड बेस्ट इज़, एज आई सेड, नेचुरल ऑयल्स आर द बेस्ट वन। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू और क्या है कि मसाज हमें करना कैसे होता है। मसाज का मतलब सिर्फ इतना है कि बस बेबी के सब जॉइंट्स की एक प्रॉपर मूवमेंट कराई जाए एंड बेबी के पूरे बॉडी की मालिश अच्छे से हो जाए, बट कुछ बेसिक टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए और कुछ मिस्टेक्स हम ना कर दें, ये हमें पता होना चाहिए। सो येस, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सून। बहुत जल्द मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि बेबी का मसाज कैसे करना है प्रॉपरली डेमॉन्स्ट्रेट करके। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। माय बेबी इज पासिंग लूज स्टूल्स आफ्टर एवरी फीड, प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर हर। बेबी का हर फीड के बाद पॉटी करना इज़ ऑल्सो नॉर्मल। ये एक गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स मतलब कुछ ऐसे फिनोमिना जो बेबीज़ में ऑटोमेटिकली होते हैं, तो कोई इन्फेक्शन की वजह से ये नहीं होता, ना ही किसी और इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये एक गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स है कि जब भी मिल्क स्टमक में जाता है बेबीज़ की इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होने का मतलब है स्टूल पास होना। सो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कुछ वीक्स तक परसिस्ट करता है कुछ बेबीज़ में, और जैसे जैसे सिस्टम्स मैच्योर होते हैं ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपका बेबी हर बार दूध पीने के बाद पॉटी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉटी करते ही आपको उसको फीड फिर से देना है। नो, फीड रेगुलरली आपको 1.5 to 2 आवर्स के इंटरवल पर ही देनी है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने पॉटी किया है या नहीं किया है। जब तक आपका बेबी वेट गेन कर रहा है और अच्छे से फीड ले रहा है, तब तक यू डोंट नीड टू वरी। माई बेबीज़ आईज रिमेन फिल्ड विद टीयर्स ऑल द टाइम, व्हाट कैन आई डू। जिन बेबीज़ की आइज़ में हमेशा पानी रहता है, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनका जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है वो ब्लॉक्ड होता है। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट मतलब एक डक्ट, एक पाइप होती है आइज़ से लेकर नोज़ तक, तो वो ब्लॉक जब होती है, तो जो आइज़ की सिक्रीशंस है नॉर्मल आइज़ में लैक्राइमल ग्लैंड्स से सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो वो सिक्रीशंस यूजुअली नोज़ में ड्रेन करती जाती हैं थ्रू दिस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। तो वो ब्लॉकेज हुई है, तो बेबी का आइज़ हमेशा वाटर से फिल रहती हैं। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। अगर बेबी को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन के साइंस नहीं है, तो आपको सिंपल आई मसाज करना है। और वो कैसे करना है, बेबी का जो इनर एंगल है आई का, इनर एंगल ऑफ द आई पे आपको हल्का सा प्रेशर देकर अपने फिंगर को नीचे स्लाइड करना है। तो वो स्लाइड करना है कहाँ पे, नोज़ और चीक के जंक्शन, नोज़ और चीक के जंक्शन पे जो लाइन जा रही है उस पर आपको स्लाइड करना है। तो इनर एंगल ऑफ आई हल्का सा प्रेस किया एंड देन स्लाइड योर फिंगर डाउनवर्ड्स। तो ये ऐसा आप जब फीड करवा रहे हैं बेबी को, या जब आप बेबी को नहला रहे हैं या बेबी के साथ खेल रहे हैं, तो ये आपको बार बार करना है। और दोनों साइड्स पे अगर पॉटरीनेस हो रही है तो दोनों साइड्स पे आपको ऐसे मसाज करना है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी प्रेस नहीं करना है, इट्स जस्ट मिनिमल प्रेसिंग। आप दोनों को इकट्ठे भी आप मसाज कर सकते हैं। तो इन दिस वे दिस मसाज नीड्स टू बी डन एवरी 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, और उससे भी ज़्यादा बार आप कर सकते हैं, और हर टाइम 4-5 टाइम्स आप एक बार में कर सकते हैं। तो ये आप 1 to 2 मंथ्स आप रेगुलर कीजिए। अगर आइज़ की वाटरीनेस क्लियर आउट नहीं होती है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आइज़ के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार इसमें सिरिंजिंग की या कुछ माइनर प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है कि नीडल से पंक्चर करके कई बार डक्ट ओपन करना पड़ता है, और कई बार थोड़ा बड़े लेवल की सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। सो कॉमनली ये आइज़ मसाज करने से ये प्रॉब्लम 90% केसेस में ठीक हो जाती है। सो आई थिंक दैट कवर्स आउट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द न्यूबॉर्न एज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टिल 2 मंथ्स ऑफ एज तक एक इन्फेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्वेश्चंस हैं मोस्टली आप लोगों के उस एज को लेकर, एंड क्या डेवलपमेंट वाइज हमने न्यूबॉर्न बेबीज़ में चेक करना है कि टू बी श्योर कि उनकी डेवलपमेंट नॉर्मल चल रही है या नहीं, और कुछ फीडिंग में हम चेंजेस ला सकते हैं या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।